जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय Prabhupada Jaya Jaya
राधा माधव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशस्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो आनमुंच कदाचिन्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 10 10वां स्कंद अध्याय 10वां अध्याय श्लोक संख्या 17 दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिः क्षिणोति तां तरसं ततः आरात् विशुध्यति। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिः क्षिणति तं तरसं तत आरात् विशुद्धयति। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः
सद्भिक्षिणोति तं तरसं तत् आरात विशुध्यति दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति तं तरसं ततः आरात विशुध्यति दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति ततर्षं ततो आरात विशुद्धति दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति तं तरसं ततो आरात विशुध्यति दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः दरिद्रस्य दरिद्र व्यक्ति का एवं निसंदेह युज्यन्ते सरलता से संगति कर सकते हैं साधवः साधु पुरुष समदर्शिनः यद्यपि साधु पुरुष दरिद्र तथा धनी दोनों पर समान दृष्टि रखने वाले हैं किंतु दरिद्र व्यक्ति उनकी संगति का लाभ उठा सकते हैं सद्वी ऐसे साधु पुरुषों की संगति से क्षीणोति कम करता है ताम भौतिक कष्ट के मूल कारण तरसम भौतिक मोक्ष की अभिलाषा को ततः तत्पश्चात आराध शीघ्र ही विशुद्ध्यांति उनका भौतिक कलमश से धुल जाता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोके टोके के धूल मिल सकते हैं किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। कहा गया है महद विचलनम नृणाम गृहिणादीन चेतसाम। भागवत में साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाते हैं। निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है और उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है जबकि निर्धन
उनके लिए अपना द्वार खुला रखता है। इस तरह निर्धन लोग धनी लोगों की अपेक्षा उनसे अधिक लाभ उठाते हैं। नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु संत पुरुष की संगति से बाद में स्वयं सुप्रतिष्ठित नारद मुनि बन गए। यह इनका वास्तविक अनुभव था। इसलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना धनी व्यक्ति की अवस्था से कर रहे हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संवितो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। यदि किसी को संत पुरुष की संगति का लाभ हो सके तो वह उनके उपदेशों से भौतिक इच्छाओं से अधिकाधिक रहित हो जाता है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झापट या धरे। भौतिक जीवन का अर्थ ही है कि कृष्ण को भूलकर इंद्रिय तृप्ति की अधिकाधिक इच्छा करना। यदि मनुष्य को संत पुरुष के उपदेशों का लाभ प्राप्त हो जाता है और वह भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है तो वह अपने आप शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब तक भौतिकवादी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता वह महादावाग्नि के कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्भि क्षिणोति तम तर्ष तत आरथ विशुद्धति। तो यहाँ नारद मुनि का ये उपदेश किस प्रकार दरिद्र ही एक कृपा है भगवत कृपा को पाने के लिए। अगर हम सकारात्मक रूप से लें तो दरिद्र वास्तविक बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन कलिजुग घोर कलिकाल, चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर हो, लेकिन दरिद्रों में ये ज़्यादातर तो दरिद्र में रहता है, भोग की वासना नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर चिंता उनका रहता है अन्न चिंता, कैसे मतलब 2 टाइम या 3 टाइम पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए 2 टाइम के लिए उनका यही मन रहता है, अन्न चिंता रहता है। तो इसलिए
और विषयों पर चिंता करना क्या करे। So actually those who are poor people, they generally translate the poor उनका यही उनका चिंता और क्या रहेगा, क्योंकि प्रसाद मतलब 2 टाइम खाने के लिए उनका, 2 वक्त खाने के लिए उनका वही चिंता रहता, कैसे 2 वक्त का रोटी मिल जाए, और वो फिर खाने के बाद फिर और कुछ करे। तो इसीलिए यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं, दरिद्र एक बहुत बड़ा कृपा है। लेकिन कलयुग में दिखा गया, चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर हो, वो अनुभव जब कृष्ण चेतना में नहीं रहते तो वो बहुत मुश्किल होता है, गरीब लोग भी। लेकिन ये नारद मुनि का मत है, क्योंकि नारद मुनि इसका अनुभव किए हैं, दरिद्रों के लिए किस प्रकार भगवान की कृपा, भगवान का भजन और साधु से मिलना, साधु से घुल मिलना और साधु से अच्छा से बात करना, ये किस प्रकार गरीब लोग अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो अमीर लोगों का, धनवान व्यक्तियों का इतनी सहजता से उनका इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होते, ये लोग मिल नहीं सकते, क्योंकि धन का गर्व, अपना समाज का गर्व, इसलिए वो बहुत सारे स्थिति उनके लिए अलाउ नहीं करता साधु संग करने के लिए। और चाहे भी, अरे हम कैसे वहाँ जाके पंडाल में बैठेंगे, हमारे लिए तो कुर्सी अलग होना चाहिए, और हम इतने भीड़ में थोड़ी खड़े होंगे, वो भीड़ में जाके दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का, वीआईपी टिकट होना चाहिए। जब हम ऐसे कभी कभी इस प्रकार उनके सारे व्यवस्था उनमें मन में, तो फिर कौन जाएगा वहाँ बालाजी के दर्शन करे, भूल जाओ बालाजी के दर्शन, अब वीआईपी टिकट नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। तो कई सारे चीज हमारे लिए मुश्किल, लेकिन दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चले जाते, 10 घंटा खड़ा होता है, कोई तकलीफ नहीं। 10 घंटा क्या, 50 घंटा खड़े, 3 दिन खड़े रहो, कोई नहीं, वही। लेकिन गरीब कितना आसान है, मतलब भगवान दर्शन करने के लिए, साधु का संग करने के लिए बहुत सारे आसान है। और अगर हम इसको सकारात्मक रूप में ले, नकारात्मक रूप में ले, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी भगवान को। लेकिन दरिद्रता है कि ऐसा, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, भगवान के 2 भक्त थे, भगवान 2 लोगों के साथ 2 लोगों के पास गए थे, बहुलाश्व और सुतदेव। दशम स्कंद भागवत में वर्णन आता है, भगवान द्वारिका से इनको मिलने के लिए 2 भगवान के समय, ये 2 भगवान का पूरी स्ट्रांग भक्त थे। बहुलाश्व बहुत बड़े राजा थे, और वो पूरा जब भगवान का स्वागत किया, भगवान ने स्वागत के लिए क्या क्या रोड को सजाया, पूरी पे क्या क्या पूरी छिड़काया, पूरी इतर पूरा बहुत पूरी, मतलब पूरा स्वागत किया, भव्य स्वागत करके पूरी भगवान को। अरे भगवान खुश, भगवान ठीक है, क्योंकि वो ऐसा है, उसी के उनके हिसाब से उन्होंने भगवान। और ये सुतदेव जो थे, ब्राह्मण थे, उनका पास कुछ ही नहीं था। और हम देखे भागवत में, उनके पास एक कपड़ा, दूसरा कुर्ता नहीं है, उनका दूसरा उत्तरी था, और वो उत्तरी को ऊपर उठाते थे, और खुशी से ऊपर उठा करके फेंक के पकड़ के, और भगवान को स्वागत करके भगवान को लेके गए। दोनों में देखिए, जो भगवत भक्त होते तो दोनों भक्ति में कोई कमी नहीं है। अगर सकारात्मक रूप में हम
करते, इसलिए साधु तो यहाँ पर जो शब्द आया है साधव समदर्शिना, साधु के लिए गरीब और अमीर सेम है। भगवान भी ऐसा है भगवान के लिए, लेकिन जो ज्यादा यहाँ पर नारद मुनि का एक्सपीरियंस रहा, जो दासी पुत्र थे घर में, माँ ने पूरी बर्तन से उनको सेवा करती थी, और इसलिए उनको ये भक्ति जो नारद मुनि को पूछा गया, मेरा ये भक्ति कैसे मैं भक्ति को प्राप्त की। हरे कृष्णा आओ, हरे कृष्ण आ जाओ। तो नारद मुनि ने अपना इतिहास पूरी वर्णन किए, क्योंकि नारद मुनि का जो इतिहास था, उन्होंने पहले गंधर्व में थे, है ना, गंधर्व में उनका जन्म हुआ था, और गंधर्व में जाकर, गंधर्व मतलब पूरी बहुत पैसा वाले, और बहुत एक एक राग गाना और पूरा उनका ही पूरी, तो उन्होंने जाकर के कैसे गाया और भगवान के सामने ऐसे गान किया, लास्ट में उनको अभिशाप मिला, तुम जाओ अभी दासी पुत्र बन जाओ। हाँ, वो अभिशाप ब्रह्मा जी ना इंद्र ने कौन दिए? इंद्र का ये में था तो उन्होंने, क्योंकि वो फिल्म सॉन्ग गाने लगे, इसलिए फिल्म मतलब बाहर म्यूजिक बाहर ये, क्योंकि वो दिखाने लगे अपना ये, तो फिर उन्होंने, फिर उनका जन्म हुआ ये दासी पुत्र के रूप में। हाँ, ये जब उन्होंने ऐसा, उनका ऐसा तो दोनों का उनका अनुभव रहा, इसलिए यहाँ पर जो भागवत में वर्णन है, इसलिए नारद मुनि बोलते हैं दरिद्रम, इसलिए दरिद्रता ये बहुत बड़ा कृपा है। अगर भगवान की ओर से लोग अपने आचरण से दरिद्र बनते हैं, कभी कभी दरिद्रता से, दरिद्र के घर में जन्म हुआ है, भगवान की भगवती इच्छा से दरिद्र के घर में जन्म हुआ है, तो वो अलग प्रकार के हैं, और अपने आचरण से ही दरिद्र कभी कभी बनते हैं, वो अलग हैं। तो इस प्रकार यहाँ भक्तों के लिए दरिद्र हो या अमीर हो, वो समदर्शिना, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तब नारद मुनि का ये अनुभव रहा किस प्रकार अपनी जन्म में, अपनी जब उन्होंने दासी पुत्र हुए, दासी पुत्र होने पर वो साधुओं का झूठा उनको मिला। साधु का झूठा कौन खाएगा? मुझे मालूम है, जब हमारे पिताजी कोई हमारे घर में साधु आते थे, उनके पत्तल में हमको बैठाते थे, वहीं पर खाओ। पहले तो हमको लगता था इसका झूठा हम खाए, बचपन में मैं स्वयं बात, लेकिन अभ्यास, हमारे पिताजी बोलते साधु का देखो, साधु हैं वो लोग कैसे, फिर धीरे धीरे मन, हाँ ये साधु का झूठा खाना चाहिए। और नारद मुनि का अभ्यास है कि साधु का झूठा वास्तविक कितनी लाभप्रद है। मैं बहुत साधुओं का झूठा खाया, क्योंकि हम लोग उसी प्लेट में हम लोग देते थे खाने के लिए हमारे पिताजी, इसमें बैठ करके खाओ। तो इसीलिए ये नारद मुनि का ये रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है किस प्रकार वो साधु का झूठा उनको कितनी मदद किया, ये उनके शरीर में, उनका मन में कितनी भगवत भजन करने के लिए सकारात्मक कितनी कृपा उनको मिला। और वही नारद मुनि भगवत दर्शन करने के लिए कितनी व्याकुल हुए। ऐसे तो आज गरीब लोग, कितने लोग भगवत दर्शन करने के लिए व्याकुल होते हैं। जब उनकी माँ मर गई, जब नारद मुनि क्या माँ सांप काट दिया, एक ही बेटा थे और दोनों माँ बेटा तो चलते थे अपना, लेकिन माँ का देहांत हो गया। नारद मुनि देखा, जो नारद मुनि का इच्छा, वो झूठा खा के उनके मन में इतनी भगवत भक्ति भर गई
नहीं भजन करूँगा। लेकिन माँ है, माँ को छोड़ के जा नहीं सकता, माँ का देखभाल करना पड़ेगा। तो भगवान ने माँ का भी व्यवस्था कर लिया। तो उन्होंने फिर बोले चलो अभी तो माँ नहीं, तो उत्तर की ओर चले। और भगवान को दर्शन करने के लिए उनका मन में बहुत इच्छा रहा। पूरी खाना पीना छोड़ करके ध्यान में व्यस्त रहे, तपस्या करने लगे। भगवान एक बार दर्शन दिए उनके हृदय में, इतना सुंदर रूप उनका हृदय में आया, फिर वो तिरोहित हो गया। नारद मुनि बोले नहीं मैं वो देखना चाहता हूँ। नहीं ना, फिर आकाशवाणी हुआ, कैसे वो रूप को देखूं, कैसे वो भगवान का इतना सुंदर रूप को देखूं। नहीं, इस जन्म में नहीं होगा, बस ये की टाइम था, अगले जन्म में तुमको पूरा मिलेगा। और पूरा आप देखिए, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। और पूरा उनका वही कार्य है, उन्होंने पूरा भगवान का भजन, भगवान का नाम कीर्तन। ये प्रभाव कहाँ से शुरू हुआ? तो एक छोटा सा दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुए। और अगर हम आज भी बहुत लोग ऐसे पूरा गरीब क्या भगवान हो गए। आज लोग जो लोग बोलते दरिद्र भगवान है, दरिद्र लोग का सेवा करो, लेकिन दरिद्र एक महान कृपा है। क्योंकि जो लोगों को हम बहुत सारे लोग जिस प्रकार अपने मदांध में धन के गर्भ में मतलब लोगों को मानते नहीं, किसी को नहीं, पैसा क्या नहीं करता, बहुत बड़े बड़े लोगों का मस्तिष्क को भी भ्रष्ट कर देता है। हम देखें ना, और पैसा इतनी पैसा खर्च करते जो परिवार के लोग हम देखें, मुझे बोलने का नहीं है, यहीं पर लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ हमने देखा पैसा नहीं था, पैसा हुआ उनके बेटा खराब काम किया, पैसा दे करके मुक्त, मतलब ऐसा 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 ऐसा। लेकिन दरिद्र व्यक्ति वो वही प्रायश्चित उसका हो जाता है, उसी जीवन में बस भोग लेता है, क्योंकि है नहीं कुछ, कोई मदद करने के लिए नहीं, प्रायश्चित वही हो जाता है, बहुत सारे प्रायश्चित तो वही हो जाता है। तो इसीलिए कभी जब भी कुछ पाप होता है वही उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन धनी व्यक्ति वो बहुत समय तक उसको रोकता है, प्रायश्चित नहीं करता, उसको पूरी मदद। तो इसी प्रकार दरिद्र एक बहुत बड़ा, गरीब एक बहुत बड़ा कृपा है, अगर हम सकारात्मक रूप में हम उसको ले। अगर सकारात्मक रूप में नहीं ले तो दरिद्र, आज भी लोग गरीब हैं लेकिन कितने लोग भजन करते हैं, लेकिन भजन हाँ लोग करते हैं, कुछ लोग जो लोग संस्कार हैं, जिनके मन में संस्कार है, जिनके घर में संस्कार है, ठीक है, अच्छा है, वो अनुभव करते हैं, भगवान को अनुभव करते हैं, ठीक है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर हम संस्कार परिवार में हमारा जन्म नहीं हुआ तो फिर वही बीड़ी फूकना, दारू पीना, वही उसी काम में फिर प्रवृत्त होते हैं, नशा करते हैं। पैसा नहीं है, जो भी पैसा लेके आते हैं उसमें नशा में कर लेते हैं, पूरी खत्म कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए दरिद्र ये देखा गया है, दरिद्र व्यक्ति तो दरिद्र व्यक्ति में ये मद अहंकार नहीं रहता, क्योंकि गरीब है उसमें। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य बोलते हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े रईस लोग, उसका घर आप घुस नहीं सकता, बड़े बड़े कुत्ता रखते हैं, कुत्ता तो आपको भीतर जाने नहीं देगा। हमारा एक भक्त था, वो किताब लेके गया एक किसके घर में, उसका स्विमिंग पूल है और पूरा बड़ा कुत्ता रखा था। वो जो कुत्ता पूरा उसको काटने के लिए आया, वो किताब का बैग उसका मुंह में दे दिया, वो किताब बैग, और कैसे रोकेगा वो बेटा, कुत्ता को ऐसे प्रेस किया, वो कुत्ता जाके स्विमिंग पूल में गिरा, पानी में। वो आदमी देखो कैसा धन का कितनी अहंकार है, वो भक्त को आके मारने के लिए भाग रहा है, मेरा कुत्ता को तुम पानी में गिरा दो। अरे कुत्ता आया काटने के लिए, इसको काट देता तो क्या होता, लेकिन वो आ रहा है, तुम मेरा कुत्ता को पानी में गिरा दिया, मेरा कुत्ता मर जाता, मेरा कुत्ता को लग जाता, कुत्ता काट देता,
ये नहीं है। एक बार मैं जा रहा था, ये गोवर्धन में, मैं गौशाला जा रहा था, गर्मी का महीना था, मैं बैग में एक दो बोतल पानी का बोतल रख करके जाता था। एक गली में गया, ये इतना बड़ा कुत्ता, ज्यादातर यहाँ कुत्ता राधे राधे बोलने से रुक जाते हैं, वो आया काटने के लिए। लोग वहीं उसके घर वाले, वो सब लोग काम कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है, बड़ा काला सा कुत्ता आया काटने के लिए पूरा। और मैं वो बोतल रखा था, और मैं क्या करूं, एक बोतल मारा, मतलब वो जो वो था जो उसको राधे राधे बोला, कुत्ता बिल्कुल पूरा पास में आ गया काटने के लिए, पूरा ऐसे पांव उठा कर मेरे वो बोतल साथ ब्याग के साथ एक मार उसको, ऐसे ज्यादा था लेकिन अच्छा से लग गया उसका कान पर, वो पूरा गिर पड़ा। और वो लोग बोल रहे हैं, महाराज हमारा कुत्ता को ये कहते हैं। भाई आपका कुत्ता आ रहा है काटने के लिए, आप तो उस समय तो कुछ नहीं, अभी जब गिर पड़ा आपको बहुत दुख लग रहा है। मैं तो ऐसे नहीं मारा था, मैं तो रक्षा के लिए उसको ऐसे ही किया, ऐसे तो हम उसको मारा तो नहीं कुछ। लेकिन ये है व्यवस्था है आज, आज सभ्यता जो कुत्ता रखने में कितनी पैसा खर्च करते हैं। गाय गाय का गोबर उनको अच्छा नहीं लगेगा, गाय का पूजा नहीं करेंगे, और ना गाय से बहुत हजार डर है। हमारे उड़ीसा में कुत्ता का टट्टी आपको छू लिया ना, नहाना पड़ता है। हमारे उधर हमारे बचपन में हम लोग देखे हैं, कुत्ता का टट्टी आप छू लिया कोई पाँव, तो वो दूसरी लड़का ना उसको छूने के लिए जाएगा, तुम भी चलो एक साथ नदी में नहाने के लिए, वो उस तालाब में नहाने के लिए। तो जानते हैं घर वाले माँ पता चलेगा ये कुत्ता का टट्टी छू करके यहाँ बिना स्नान करके आया, उसका वहां भी पिटाई होगा। इसीलिए जब कोई ऐसे छू लेता, अभी लोग इतना भी भूल गए। अब देखो 40-50 साल का ये है, अभी लोग कुत्ता को पूरी घर में पालन करते हैं, घर में रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह जो वर्णन नारद मुनि का, जो पूर्व जन्म का दासी निर्धन पुत्र किसी प्रकार संत के संगति से उनका कल्याण हुआ, तो वास्तविक गरीब ही, दरिद्रता ही एक कृपा है भगवान के प्रति। भगवान अगर वो दरिद्रता के माध्यम से, क्योंकि जानते वास्तविक भगवान के जितना जरूरत है, जितना चीज आवश्यक है भगवान देते हैं, लेकिन हम उतने में संतुष्ट नहीं होते जो वास्तव। इसलिए यहाँ समदर्शिन, साधु नाम समदर्शिन, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं तो यहाँ तो वही बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, किस प्रकार साधु तो हर समय हर जगह में, चाहे दरिद्र का घर चाहे धनी धनी व्यक्ति का घर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ चल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ शब्द उन्होंने लिखे हैं। किसी धनी व्यक्ति किस प्रकार, अगर कोई भक्त धनी हो या गरीब हो, भक्तों के लिए समदर्शन, ये जो समदर्शन शब्द आया है, चाहे भक्त गरीब हो चाहे अमीर हो, वो कभी भूलता नहीं भगवान को। चाहे भक्त गरीब हो अमीर हो, वो हमेशा समदर्शी रहता है, भगवान को दर्शन करता है। कुछ ऐसे नहीं है गरीब लोग हैं हम पूरी कृष्ण चेतना में हैं, ये भी नहीं है। गरीब होकर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। अगर अमीर होकर भी बहुत धनीशाली लोग हैं, जैसे अम्बरीश महाराज, बहुत बड़े प्रहलाद महाराज, इतने, लेकिन उन्होंने भगवान को कभी भूला नहीं। इसलिए यहाँ किंतु नारद मुनि का जो बात कभी कभी ऐसा लगता है, दरिद्र भी बहुत बड़ा कृपा है भगवान का भजन करने के लिए, अगर हम उसको सकारात्मक रूप में ले। अगर हम उसको सकारात्मक रूप में नहीं ले तो ऐसे नहीं, तो सारे गरीब लोग ही साधु संग कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये बहुत बड़ा कृपा रहता है, दरिद्र लोग
जो गरीब लोग वो भगवान के प्रति सहज प्रवृत्ति रहता है भगवान भजन करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस प्रकार आज भगवान भगवत गीता में बोले आरती अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन। तो 4 प्रकार के लोग मुझे भजन करते हैं। कम से कम गरीब लोग तो कम से कम, हाँ हमारे पास कुछ नहीं है, कम से कम भगवान दे दे, कम से भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसी के उद्देश्य से तो कम से कम भगवान का। लेकिन धन वाला व्यक्ति, हाँ धन वाला व्यक्ति भी भजन करता है और उसको भी और भी धन चाहिए। लेकिन इसलिए गरीब से यही होता है क्योंकि उनसे ज़्यादा इंद्र तृप्ति का लालसा नहीं रहती है। लेकिन धनियों में जो इसमें ये अक्सर दिखा गया है, धन के मद में अंधा हो जाता है। हाँ हमारे पास ये धन है, मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, इससे बहुत सारे पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए फिर वो पाप कर्म उनको और प्रारब्ध में भोगना पड़ता है। लेकिन गरीब एक ऐसे गुण, इसलिए ज़्यादा कभी कभी लोग सोचते हैं नारायण भक्त बहुत गरीब होते हैं, भगवान उनका धन को धीरे धीरे अपहरण कर लेते, इसलिए कृष्ण का भक्त नहीं बनते। लोग कभी कभी दक्षिण भारत में आप देख कभी कभी बोलते हैं ये नारायण, लेकिन ऐसा नहीं, नारायण के भक्त गरीब रहते हैं, बहुत धनी भी हैं। लेकिन वास्तविक नारायण भगवान कृपा करते हैं किसको कितनी धन चाहिए, वास्तविक कितनी धन से इनका पर्याप्त होगा, और ये ज़्यादा पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। कभी कभी ज़्यादा धन आने से लोग पाप करते हैं, ज़्यादा पाप में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जो आवश्यक है, इसलिए बोलते हैं ना भगवान जो आपका नीड है भगवान देते हैं, आपका वांट्स जो आप चाहते हो उसको नहीं देते। क्योंकि अगर हम व्यक्ति का इतनी चाह है, इतनी इच्छाएं हैं, वो तो पूरा संसार का पूरी धन भी उसको मिल जाए फिर भी कम है, संसार का पूरी वैभव मिल जाए फिर भी कम होगा अगर। लेकिन वास्तविक भगवान हमारे जितनी जरूरत है इतना भगवान देते हैं, और इसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसमें संतुष्ट रह करके भगवत भजन करना चाहिए। लेकिन हम धन के पीछे जो अर्थार्थी हैं, आप देखिए अर्थ के पीछे हम भागते हैं, लोग भागते हैं, मुझे ये चाहिए भगवान ये दे दो, ये दे दो, पूरी वही उनके पूरी मतलब है अर्थ पा करके फिर अनर्थ शुरू हो जाता है। अर्थ अनर्थ का कारण बनता है, ज़्यादा पैसा। इसलिए पहले लोग यही प्रार्थना करते हैं हमको जितना ज़रूरत है इतना दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं ज़्यादा पैसा लेके लोग फिर यही। इसलिए यहाँ ये शिक्षा है, ये कुबेर का पुत्र दोनों, पैसा भरपूर था उनका, इसलिए तो वो पूरा किसी को माने। अब नारद मुनि क्या कहाँ पर जाकर के वो उन्होंने अपराध किया, गंगा जी में जो कृत्य कर रहे हैं वो कितनी खराब चीज है। ये क्या कारण क्या है, गंगा में जो जाते हैं हम पाप छुड़ाने के लिए, गंगा में जाते हैं पूरी नहाने के लिए, कितनी रेस्पेक्ट में गंगा जी में लोग जाते हैं, कितनी डुबकी लगाते हैं, कैसे भगवान हम शुद्ध हो जाए, जैसे कुंभ में गए। लेकिन ये लोग गंगा जी में गए कहाँ, क्या करने के लिए, स्पोर्ट्स करते हैं जाके, स्त्रियों को लेकर के कहाँ के मत वो लेकर के क्या। तो वो देखो कारण यही है, क्योंकि पैसा का अंध है, ये धन का अंध है। इसलिए नारद मुनि बोले ये तुम लोग, इसलिए ये धन ही तुमको ये यहाँ तक लाया। ऐसे लोग करते हैं बहुत सारे, जो ज़्यादा पैसा अनाप शनाप का पैसा, ब्लैक मनी, जो ज़्यादा पैसा ये ऐसे कमाते हैं, तो ये वास्तविक यूज इस प्रकार कर्म में ऐसे प्रकार कृत्य करते हैं जो फिर जो मनुष्य शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर फिर पतन की ओर जाता है। इसलिए बहुत क्वचित लोग, तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं वही व्यक्ति साधु संग कर सकता है जिसका संस्कार है, और जो मदांध नहीं है, धनांध नहीं है। तो वो लोग आज
धनशाली व्यक्ति कितनी लोग, हाँ आजकल लोग करते हैं, भागवत कथा करते हैं, सप्ताह करते हैं, बहुत 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 पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कितनी सुनते हैं। खल नाम कमाने के लिए मैं इतना भागवत सप्ताह कर लिया, इतना पैसा खर्च कर लिया, लेकिन बैठ करके सुने कृष्ण कथा बहुत क्वचित लोग हैं। जो कथा में टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए, आयोजन स्वयं किया, पैसा सब दिया, मैं देखा, और स्वयं वो सुनते नहीं, वो केवल नाम कमाने के लिए हमारा, और भागवत कथा हो जाएगा, इतना हमारा पैसा बढ़ जाएगा। भागवत का वास्तविक जो धन है हम उसको हृदय में ग्रहण नहीं किया। भगवत धन जो भगवान वास्तविक हमारा धन है, परम धन है, श्री कृष्ण परम धन है, राधा रानी परम धन है, उसको हम ग्रहण नहीं करते। उसको कितने लोग ग्रहण करते हैं। ये धन हमको मिल गया। हमारे जगन्नाथपुरी में वो एक भजन है, जगन्नाथ किछि मागु नाही तोते धन मागु। ये एक बहुत बड़े भक्त ने ये किया, मुझे कुछ जरूरत नहीं, धन मागु नाही। क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? धन। लोग धन मांगे क्या, निर्धन सब धन मांगते, लेकिन वास्तविक क्या मांगना चाहिए? धन मागु नाही, जन मागु नाही, मागुची श्रद्धा बाली रुगाते। हमको श्रद्धा दीजिए, आपके चरण प्रति, आपके प्रति, आपके चरण के प्रति मुझे श्रद्धा दीजिए, भक्ति दीजिए, मुझे श्रद्धा बाली रुगाते। आपके श्रद्धा, जैसे मैं आपके प्रति मेरा श्रद्धा उत्पन्न हो, विश्वास उत्पन्न हो। अगर भगवान के प्रति हमारे श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और धन दौलत पा करके फिर उसी में अंधा होंगे, फिर उसी के पर फिर हम लोग अपराध करेंगे, पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो फिर नरक का रास्ता है। भागवत में वर्णन है, षष्ठ स्कंद भागवत में, नरक क्यों लोग जाते हैं, यातना है, दुख क्यों मिलता है? पाप से। और पाप कैसा कौन करता है? ज्यादातर जब पैसा आ जाता है, ज्यादातर लोग, पैसा वाले लोग ज्यादा पाप करते हैं। हाँ पैसा है, अब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ। तो इसलिए वास्तविक धन कृष्ण ही है, वास्तविक धन भगवान है। अगर हम श्रद्धा, हमको भक्ति धन वास्तविक है। अगर भक्ति हमको मिल गया तो हम आनंद में रहेंगे, फिर यातना ही नहीं भोगेंगे। अभी पैसा है, अभी हम लोग तो बोलते ना एंजॉय करें, लेकिन भोग के पीछे भाग करके हम कष्ट ही हमको मिलता है, और यातना ही मिलेगा। और भक्ति करेंगे तो सुख में रहेंगे। तो इसलिए भक्ति का जो संबंध है, भक्ति जो जिस चीज में संबंधित है, भगवान के साथ जो भक्ति का संबंध है, अगर हम भक्ति को प्रपल्य करें और भगवान को वही चीज मांगे जो हमारे लिए सहायता करेगा। भक्ति हमारे लिए बहुत सहायक है, भगवत भक्ति, और हमारा कल्याण करने के लिए, हमको अपनी स्थिति में रखने के लिए, नहीं तो फिर हम मदान्ध हो जाएंगे। और लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी चीज में वो बहुत ऐसे गलत कार्य में प्रवृत्त होते हैं, और बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सारे चीज वर्णन किए हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे। माया तब हमको पकड़ता है जब कृष्ण को हम भूल जाते हैं। हमारा दुर्गति तब शुरू होता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर जब तक भगवान को हम नहीं भूलेंगे तब हमारा दुर्गति नहीं होगी। कृष्ण भूली जय जीवा अनादि बहिर्मुख। यहाँ इसलिए यहाँ पर बोले माया कृष्ण बहिर्मुख है या भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया तारे। भगवान को भूल गया तो माया ने पकड़ा, और माया हमको बहुत सारे दुख देता है। इसलिए जब तक भगवत भजन करते हैं, जब तक भगवान का चिंतन करते हैं, तो माया हमको स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कृपा है अगर हमारे पास ज्यादा धन ना हो, और धन हो
धन हो तो भगवत सेवा में लगे। इसलिए यहाँ जो दो पुत्र, कुबेर का पुत्र, उनका जो स्थिति, जैसे जिस प्रकार उन्होंने ऐसा कार्य किया, लेकिन ये नारद मुनि का बहुत बड़ी कृपा है, उनको कैसे भगवत भक्ति में लाए। इसलिए साधु लोग सब जगह घूमते हैं, निर्धन के पास, धनियों के पास, सब जगह जाते हैं, और जाना भी जरूरी है, सबका कृपा करते हैं। हाँ, धनी लोग समझते नहीं और नहीं चाहते साधु हमारा घर में आए, ये बेकार कहाँ से आ गया, ये गंदा कचरा करके मेरा सोफा में बैठ गया। कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं हमारा सोफा में बैठ गया, सोफा को गंदा कर दिया। नित्यानंद प्रभु गए थे, जो पूरी परिकर को लेके गए थे, बंगाल में एक था, वो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड क्या बोलते उसको, जमींदार था, रामचंद्र खान, रामचंद्र हिंदू, और वो पूरा, और उसका वो बंगाल में होता है जो बड़े बड़े रईस आदमी होते हैं, उनका घर के सामने बहुत बड़ा घर रहता है, वो दुर्गा मंडप, वहाँ दुर्गा पूजा होता है, बहुत बड़ा दुर्गा मंडप है, वहाँ लोग बैठते हैं। लेकिन आजकल तो वो दुर्गा मंडप में सब ताश पसा खेलते हैं, पहले उस दुर्गा मंडप लोग बैठते थे, चर्चा होता था, साधु मतलब सत्संग होता था। अभी तो ये सारे, तो नित्यानंद प्रभु आकर के वहां बैठ गए, नित्यानंद प्रभु आके बैठ गए, तो उन्होंने बोला, नित्यानंद प्रभु भेजा, बोला घर में जाओ, उसको बुलाओ, रामचंद्र को बुला, हम आया, हमारे सब भक्त लोग आए, सबको सत्कार करें। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला वो घर में था, बोला नहीं नहीं यहाँ नहीं है, इधर इधर कोई नहीं है, जाओ आप। फिर बोले ठीक है, वो तो है नहीं, तो फिर वो लोग गए दूसरे गांव के गरीब के घर में, गौशाला में जाकर रहे। और यहाँ वो व्यक्ति क्या किया, नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठे थे वहां का मिट्टी को उठा करके बोला ये गंदा कर दिया, आके बैठ के, भगवत भक्त गंदा कर दिया। कभी कभी लोग जा करके, साधु लोग बैठ जाते किसी का सोफे में ना, वो लोग बोलते सोफा को गंदा कर दिया, गंदा कर दिया ना, पवित्र कर दिया। साधु लोग देखो कितना भावना कैसा है, वो देवी पूजा करता था, और वो उसको उखाड़ करके वो जमीन को फेंका लेके, फिर गोबर पानी ये करके, कितने बड़े अपराध हैं। और तुरंत 2 दिन के बाद आया वो मुसलमान का राजा, आया, आके पूरा उनको परिवार सबको पकड़ के बंद किया, उस सब और उसी जगह में बैठ करके मांस से पका करके खाया। तो यही होता है, कभी कभी हम लोग अगर साधु लोग नहीं आएंगे तो हमारा धन, हमारा परिवार पवित्र नहीं होगा। अगर साधु, इसीलिए बड़े बड़े घर, बड़े बड़े राजा महाराज लोग साधुओं को बुलाते थे घर में। आज तो साधु को देख करके किवाड़ लगा देते हैं। बड़े बड़े हमारे, मेरे ये अनुभव है, हम यहाँ से एक भक्त ने आया था, वृंदावन आया था एक भक्त, एक गिरिराज उठा के ले गया, गिरिराज उठा के ले गया, भुवनेश्वर का बात बोल रहा हूँ। गिरिराज उठा के ले गया, तो ले करके तो वहाँ बोला पूजा, तो वहाँ हमारे गुरु महाराज थे, उस समय गुरु महाराज थे, तो उन्होंने, तुम गिरिराज कैसे उठा कर ले आए, गिरिराज को तो पूजा करने के लिए। तो महाराज बोले तुम इसको लाना नहीं चाहिए था गिरिराज, और लाया तो मंदिर में स्थापना करना है, तो तुम पूरा इसका खर्च, तुम, वो ब्रह्मचारी था, खर्च पूरा स्वयं तुम उठाना पड़ेगा, इसको पूरा सबको भोजन देगा, प्रसाद देगा, गिरिराज के लिए चांदी का मुकुट, सब कुछ तुमको करना पड़ेगा। वो ब्रह्मचारी था, कहाँ ये करेगा, उसके ऊपर है। तुम मतलब ये, तुम किसी को पूछा नहीं, गुरु को पूछा नहीं, तो गिरिराज को ऐसे उठा के तुम ले आया, महाराज मतलब डन। तो हम उस समय, हम लोग स्टूडेंट थे, मतलब स्टूडेंट थे, वो आकर के डर के हम लोग को बोला, भाई हम ऐसा कर दिया, हाँ क्या करें, आप भी तो स्टूडेंट हैं, हम भी तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं, क्या करें। तो हम लोग 6-7 भक्त, मतलब 6-7 स्टूडेंट थे, हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो ऐसे करें, हम भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, तो उससे दान जो देंगे उसी से ये राज्य का सब कुछ होगा। तो एक भक्त ने एक हमारे स्टूडेंट बोला, वो एयरपोर्ट के पास करोड़पति रहते, वहीं जाएंगे, वहाँ जब मांगेंगे, थोड़ा हमारा गिरिराज जी है, इनको ऐसे ये करना है भगवान, वो तो दे देंगे। मैं बोला भाई करोड़पति के पास मत जाओ,
कोई मिडिल क्लास पास से जाओ, कम से कम कुछ मिल जाएगा, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा ना। एक उन्होंने कोई लड़का है कि बोला 100 कुछ फ्लैट, 100 कुछ बड़े बड़े घर हैं, तो वहाँ पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग गए, एक धोती पहना हम लोग का, एक धोती और ऊपर से 60, मतलब स्कूल का जो कॉलेज का 60 पहन के तिलक करके हम लोग गए। पहले घर में गए, उसका नाम चंडी भवन, भाई वो चंडी है पूरी। और हम घुसे तो भाई रे जो गाली दिया, अरे नालायक, ऐसा तिलक करके आ गया तुम और कोई काम धंधा नहीं है, भाई जो गाली दिया। मेरा अनुभव यहाँ बता रहे। फिर दूसरी घर में गए, 2.5 रुपया दिया, ले लो 2.5 रुपया। आज से कब कितना साल, करीब 40 साल हो जाएगा। तो फिर ऐसे, और दूसरा तो कुत्ता, वो तो उसका घर में पूरा घूम गया हम लोग। मतलब दोपहरी में ऐसे सुबह 10 बजे हम लोग गया था, रविवार का था, हम लोग छुट्टी था, हम लोग कुछ मिल जाएगा, तो सब पूरा 2 मकान बाकी था, 2 मकान बाकी था, और सब पूरा हम घूम लिया। हम लोग के पास 50 रुपया ना 100 रुपया मात्र दिए। क्या हमारा अनुभव है। 100 रुपया ना 150 रुपया था। तो फिर सब लोग को बोले, हमारे 6-7 भक्त थे हमारे स्टूडेंट, बोले चलो आज ये दो, ये फिर हमको थापड़ लगाएंगे, ये थापड़ बाकी रह गया, ये तो कोई कुछ नहीं देगा, चलो आप। मैं बोला भाई आए तो कम से कम ये जो 2 घर रह गया इसको भी देख लेते, जब पूरा आए हैं तो ये 2 घर भी हम देखेंगे कम से कम, फिर काल से चलेंगे दूसरी जगह। जो लोग गरीब लोग कम से कम 100 रुपया 50 रुपया देगा, ये लोग तो 5 पैसा नहीं दिए भगवान के लिए। ये अनुभव, मैं स्वयं ये बात में अनुभव बोल रहा हूँ। तो फिर 2, जब लास्ट एक घर गया, वो नहीं, लास्ट घर हम गया, गेट, ये लोग तो कोई, मेरे जो दोस्त लोग थे वो कोई बोले तू जा और तुम इस बार तो पिटाई होगा तेरा, वो माँ कोई माता जी निकलेगा थापड़ लगाएगा, कहाँ से आ गया। मैं गया, जब घुसा, एक माता जी निकल के आई, वो जो मुझे देखा भाई रे, वो दंडवत लगा दिया। उसका लड़का को बुला रहे, ओ हाँ देखो हमारे घर में वैष्णव आ गया। मैं तो हिचक गया, धड़ पर कोई पड़ता था, सब तो इतनी खराब बोला अरे फ्रिज का पानी ला, इतना ठंड। और फिर मेरे पीछे जो थे मेरे दोस्त, वो आ गया, अरे ये तो दंडवत लगा रहा है। आ गए, अरे हमको सोफा में बैठाया, हम लोग बोला पानी, पूरा ठंडा पानी पिलाया, बोला हम अभी पुरी से आया, जगन्नाथपुरी से प्रसाद लेके आया। अरे वाह, बोला अभी आपको प्रसाद खिलाएं। हम लोग फिर हमको प्रसाद, पूरा जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाया। सच बात में बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव, पूरी प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद सब जो हम लोग 10 बजे गए थे, 1 बजे गया, 2 बजे पूरा भूखा, पूरी हम लोग को पूरी प्रसाद खाया। फिर वो माता जी पूछ रही है, अच्छा बच्चे लोग आप कहाँ क्यों आया था? हम कोई बोल नहीं रहा। क्यों आया था? बोला हमको जगन्नाथ प्रसाद मिल गया, ठीक है। और हम देख के बोले, फिर मुझे बोला आप बताओ क्यों आया था, क्यों? तो उन्होंने मैं फिर बोला ऐसा ही, एक हमारे भक्त हैं वो ले आए गिरिराज, उनको जहाँ मालूम नहीं था, उनको कुछ धन की आवश्यक है, तो कुछ आप अगर ना कितनी पैसा चाहिए। हम लोग बोल नहीं पाया, 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 30,000, हम तो ऐसे रह गए। हम लोग सब बैठ गए, देखो वहाँ 2.5 रुपया दे रहे, 10 रुपया लोग दे रहे, यहाँ एक माता जी बोल रहा है कितनी 15 ना 20,000 रुपया उस समय दिया था, और एक ही पैसा में हो गया पूरी। वो चांदी का सिंहासन, वो सब प्रसाद फीस्ट सब हम लेके उनको दे दिया ब्रह्मचारी को, भाई लो आज से भाई किसी का घर हम जाने का नहीं है, किसी भिक्षा मांगना। एक्चुअली जो साधु लोग भिक्षा करते थे, जाके जो भेजते थे, गुरु भेजते थे, जाओ भिक्षा करो। वास्तविक भिक्षा करने से पता चलता है अपना अहंकार, अपना मान मर्यादा पता चलता है वास्तविक किस प्रकार है। लोग जो बोलते हैं ना खराब करके कड़ू शब्द, वो बहुत
मतलब बहुत जरूरी है, साधु के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग को अनुभव हुआ, मेरा तो पूरा बहुत अनुभव हुआ। 1 रुपया लोग को देने के लिए कितनी कितनी कष्ट है। और भिक्षा जाके मांगो, हम ये तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ी कृपा है, प्रसाद हम लोग को मिल जाता है। पहले साधु लोग को भिक्षा करने के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। क्यों? केवल इस पेट के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर तो भेज देता है, ठाकुर तो भगवान तो दे देगा, लेकिन जाते थे क्यों? अपने को शुद्ध करने के लिए। जो अहंकार है हमारा, हम इतनी घर का, मैं तो सोचा था बीच में, जब मैं तो हम जाके पिताजी को बोलूंगा, हमारा माँ को बोलूंगा, माँ दे देगा पैसा, जरूरत नहीं इनका, यहाँ जाके मेरा माइंड में आया था। लेकिन जब वो भक्त ने बोला नहीं, भिक्षा मांग करके लाओ, गिरिराज जी का भिक्षा मांग करके सबका दान में बैठाएंगे, भगवान को बैठाएंगे। तो ये वास्तविक भिक्षावृत्ति, लोग भिक्षावृत्ति करते केवल ये भिक्षा जो साधु भेजते हैं वास्तविक हमको ठीक करने के लिए, हमारा अंतकरण को ठीक करने के लिए। क्योंकि हमारा मान मर्यादा, हम लोग सोचते हैं हम इतना बड़ा घर का लड़का है, हम ऐसा है, हम इस्कन का भक्त है, हम थोड़ी भिख मांगे, है ना। हम थोड़ी अब अभी भगवान को, भज गोविंद को बोलेगा ईंट उठा लो, ये कर लो, अरे हम थोड़ी करेगा, हम लेबर थोड़ी है। अरे मंदिर का काम है ना। कभी कभी हम लोग मन में ये आता है, हम अगर यही है, अगर ये हम चाहते हैं वास्तविक हम भगवान के लिए समर्पित हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमारा झूठा अहंकार नहीं रहना चाहिए। अब महाप्रभु वही बात बोलते, चेतो दर्पण मार्जन, हमारे हृदय को शुद्ध करो। अगर मन में हमारा रह गया हम ये भगवान के लिए, भक्त सब कुछ करता है, लैट्रिन सफाई से करके क्लास भी देता है, पूजा भी पाता है ना। नहीं ऐसे नहीं खाली पूजा पाएगा और कोई, हाँ हर सेवा भगवान के लिए। प्रभुपाद जी क्या नहीं किया, स्वयं खड़े होकर के बिल्डिंग बनाया, स्वयं भिक्षा मांग करके बीटी जी का उन्होंने जो पहला प्रिंटिंग जो किया, दिल्ली में जाते थे कोई, वो भी प्रभुपाद जी को भी ऐसा 1 रुपया कोई 2 रुपया देता था। जो गौड़िया मठ में रहते थे जब ब्रिटिश जी पहला प्रिंटिंग उन्होंने किया, आप देखो वो जाते थे दुकानदार के पास, दिल्ली में दुकानदार के पास जाते थे, वो कोई 2 रुपया दिया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, उसी में और दिन भर पूरी घूमते थे। फिर उसी से जो पैसा होता था, ऐसे कौन वहां तो उस समय, अब कितने लोग के पास गए भाई इसका मैं किताब छापना चाहता हूँ, कोई दिया नहीं दिया बहुत। फिर बाद में कोई ऐसे स्पॉन्सर किया छपाई के लिए, लास्ट तक अमेरिका तक भी प्रभुपाद जी ने ऐसे संघर्ष किए, वहां भी कोई इतना पैसा आसानी से नहीं मिल गया छपाने के लिए। फिर कोई राजी हुआ छपने के लिए, फिर वो हुआ। सॉरी, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।